सीधे रुक कर लेते हैं बसीरहाट का। उसी की महत्वपूर्ण सीट है संदेश खाली। आपको बता दें जो उसी एरिया में आती है। वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या है संदेश खाली का माहौल? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग ठीक संदेश खाली में हैं और यहाँ पर मैं एक मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पर जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं रेखा पात्र, वो इस वक्त पूजा अर्चना करने पहुंची हैं। यहीं पर उनका वोट भी है, वो वोट भी डालेंगी थोड़ी देर में। और हमने बात की रेखा पात्र से तो उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से महिलाओं को या वोटर्स को धमकाया जा रहा है और वोट न देने को कहा जा रहा है। इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। तो फिलहाल रेखा पात्र यहाँ पे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और ये चूंकि नदी पथ है, नदी का इलाका है, तो नदी में बोट से पेट्रोलिंग भी हो रही है। सुरक्षा के इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं, फोर्सेस काफी ज्यादा हैं और अभी तक कोई बड़ी हिंसा की घटना इस संदेश खाली इलाके से हमें सुनने को नहीं मिली है। और रेखा पात्र फिलहाल निकली हुई हैं, वो पूजा पाठ करके वोट दाखिल करेंगी, वोट डालेंगी। चित्रा, 30 साल की हैं रेखा पात्रा, संदेश खाली की वो पीड़िता जिनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पति उनके मजदूरी करते हैं दक्षिण भारत तमिलनाडु में, उनको उम्मीदवार बनाया है। बेहद गरीब घर से वो आती हैं और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह वो पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का पहुंचे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पाटलिपुत्र पहुंचे हुए हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनावी मैदान में है, सबसे बड़ी बेटी है उनकी। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी इन तस्वीरों पर मैं कर लेती हूँ। आशुतोष जी, सबसे पहले इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को देखकर मुझे उनका वो जमाना याद आता है जब वो 90 के दशक में एक बहुत ही सशक्त नेता के तौर पर उभरे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हालत है स्वास्थ्य की, तो ही बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। और ये चीज जो तेजस्वी यादव बिहार के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को लालू यादव के जो लेगेसी है उसको साथ रखते हुए और उससे बदलाव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी का सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी शुड बी वॉच्ड। वो बिहार के बड़े नेताओं में उनका शुमार होने वाला। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। इन दोनों के पास में जाऊंगी, अपने संवाददाताओं के पास भी लौटेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो जल्दी से एक लाइन में संगीत। मुझे लगता है इस चुनाव में वाकई यदि विपक्ष में यदि किसी ने लड़ा है, मैं नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन उप विजेता के तौर पर राहुल गांधी को मैं नहीं देखना चाहूंगा, वो मैं तेजस्वी को ही देखूंगा। वाकई नहीं, मैं अखिलेश यादव मैंने नेता के तौर पर यदि आप कहें कि भाषा को लेकर के, लड़ाई को लेकर के, तो वाकई एक बहुत बड़ा कैंपेन तो अभी से मतलब विजेता और उप विजेता भी तय किए जाने लगे हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, एग्जिट पोल जब हम दिखाएंगे।